डियर देखो अभी ऑनलाइन में आ जाओ, देखो ऑनलाइन में आओ। ऑनलाइन में आ जाओ, बता दो। वॉइस की प्रॉब्लम थी, दोबारा बता रहा हूं शुरू से। हाँ अब देखो, एक बार लिखो दोबारा से, दोबारा। हाँ दोबारा से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 41 और बताओ, जल्दी आ जाओ। हाँ दोबारा से बता रहा हूँ शुरू से, पहले वाली क्लास में थोड़ी आवाज नहीं आ रही थी 2-4 मिनट में, दोबारा बता रहा हूँ अब, है ना। अब लिखो इसमें नोट डालो, नोट ऑनलाइन वाले नोट डालना। कल अपन ने न्यूमेरिकल किया था, अब नोट दिखा रहा हूं मैं। ऑनलाइन वालों की तरफ पूरा ध्यान देता हूं मैं, पंकज कुमार मीणा। ऑनलाइन वालों की तरफ ध्यान रहता है, लेकिन लाइन आवाज नहीं आ रही थी तो वापस स्टार्ट करा दिया क्लास। अब दोबारा बता रहा हूं मैं नोट। नोट देखना डियर, नोट लिखना। नोट में लिखो, नोट डालो, नोट में लिखो पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बदलने के लिए। नोट में लिखो पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बदलने के लिए, पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बदलने के लिए पीपीएम को 2.24 से गुणा करते हैं। पीपीएम को 2.24 से गुणा करते हैं। पीपीएम को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में बदलने के लिए पीपीएम को 2.24 से गुणा करते हैं, 2.24 से गुणा करते हैं। ठीक है डियर। आप जस्ट उसके नीचे ऐसे लिख लो, ऑनलाइन वाले लिखो, इसमें लिख लो आप ऐसे, उसके नीचे जस्ट किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होता है, पीपीएम गुणा क्या हो जाएगा 2.24। 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 24। ठीक है, किसे लिखो आप भी, किसे लिखो। यदि मर्दा में, आप क्वेश्चन लिखो इसको नीचे, एक दूसरा क्वेश्चन लिखा रहा हूं, ऑफलाइन वाले करना। यदि मर्दा में 20 पीपीएम, यदि मर्दा में 20 पीपीएम सल्फर पाया जाता है, यदि मर्दा में 20 पीपीएम सल्फर पाया जाता है, लिखो देखो ऑनलाइन में, यदि मर्दा में 20 पीपीएम सल्फर पाया जाता है तो बताओ, तो बताओ मर्दा में सल्फर, तो बताओ मर्दा में सल्फर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना होगा। तो बताओ मर्दा में सल्फर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना होगा। तो बताओ मर्दा में सल्फर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना होगा, बताओ देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताओ। तो मर्दा में सल्फर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना होगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना होगा बताओ। बताओ देखो ऑफलाइन, इतना तो कर लोगे ना आप, ये भी नहीं आ रहा है क्या। ये भी नहीं आ रहा, मुझे लगता है होना करना नहीं आ रहा। कोई नहीं बोलेगा बीच में, बोलेगा ही नहीं, बस देखूंगा मैं, बोलेगा नहीं कोई भी, मेरे को आंसर चाहिए लिखा हुआ। ऑनलाइन को कर देता हूँ मैं, तो ऑनलाइन दे के बता देता हूँ, ऑनलाइन कई सारे बच्चे बता देते हैं। कितना बताओ ऑनलाइन में। अब देख लो आप, ये हालत है आपकी। इतना सा गुणा नहीं हो रहा है, 1-2 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का है। कहाँ है 44 देखो, 44.8 है। हाँ बेटा, वाह रे वाह। अरे गेंडो इधर देखो आप, इतना इजी नहीं कर पाओगे। 20 पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, बीपीएम, पीपीएम गुणा क्या हो जाएगा 2.24। ऑनलाइन देखते कितना बताया, ऑनलाइन में देखे, ऑनलाइन में नहीं बताया। 44 देख लो, 44.8 ऑनलाइन में बता देते हैं। अब क्या करो, इस प्रकार से करो ना, कभी भी ऐसा हो ना पॉइंटों में, तो सबसे पहले क्या करोगे, जीरो से गुणा करना है, नहीं तो जीरो लगा दो, जीरो। बताओ क्या करोगे, 4 दूनी
8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये है ना। कितना पॉइंट, 1 और 2, 1 ऐसा कर रहे हैं। इतना इतना लंबा कौन करता है भाई? आप सर सीख गए कि नहीं सीखे? आप ये बताओ, आप कैसे करोगे बताओ? हमेशा अगर पॉइंटों में कभी भी होता है ऐसा 2.80 या कितना भी होता है, जैसे मान लो ये है, तो अपने को करना है 2.08 से करना है, ठीक है, या 2.0 करना है इसमें, ठीक है। 0.8 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इसे करना है 2 से करना है मान लो, तो क्या करोगे आप? तो क्या करोगे, गुना कर दो, 0, 8 दूनी 16, 4 दूनी 5, 2 दूनी 4, अब कितने बने, 1 2 3 और 1 2 3, बस खत्म बात। इतना लंबा थोड़ा ना खींचना होता, लिखो इसको ऐसे कैसे, सीखो धीरे धीरे, आए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में। कौन सा, ये वाला? अब लगाओ तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तो लगाना पड़ेगा ना पहले तो, क्योंकि जब भी तो अपन दो यहां 2 छोड़ के भी लगाएंगे ना भाई। अपन 0 ये लगाना है। अगर यहाँ ऐसे होता है ना पॉइंट, तो अपन लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या पॉइंट नहीं है, इसको लगाएंगे ना भाई। आंसर लगाना जरूरी, ये वाला आंसर में मत लगाओ इसको। पॉइंट के बाद कोई डिजिट लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा बना जाता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद लगाना जरूरी नहीं होता है। 3 तक में 3 लगाते हैं, लेकिन 2 जरूर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसलिए अपने सुनाओ, अपनी परसेंटेज में क्या होती है 78.77, कभी भी आपको 1 पॉइंट में नहीं मिलेगी, 2 में मिलती है, 2 डिजिट तक लिखते हैं अपन, ठीक है। लिख लिया आपने? अब देखो लिखे सभी ऑनलाइन में। अब देखो अपना होगा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब अपने पढ़ेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले पढ़ेंगे ए खनिज पोषक तत्व। क्या पढ़ेंगे बताओ? हेडिंग डालो ए खनिज पोषक तत्व। अब जो नए स्टूडेंट है उनको भी मालूम चल जाएगा, पुराने उनको ए खनिज पोषक तत्व। हेडिंग डालो ए खनिज पोषक तत्व। कितने होते बताओ? 3। दिलो इसमें ए खनिज पोषक तत्व। जो नए स्टूडेंट उनको मालूम चल जाएगा, मैं वापस रिपीट करूंगा, ए खनिज पोषक तत्व। ए खनिज पोषक तत्व। अब सुनना इधर क्या होता है, देखो इधर। ए खनिज पोषक तत्व किसे कहेंगे? ऐसे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त नहीं किया जाता। ऐसे एक तो है ना, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस चीज। फैन को बंद कर दिया करो, कम किया करो। तुम एसी भी चलाते हो और फैन भी चलाते हो, क्या चलाते हो? हाँ, इसमें क्या होता है कि आवाज नहीं आती फिर। अब थोड़ा आ रही है आवाज, ऐसे लगता है जैसे कोई यहाँ पर क्या चल रहा है, हवाई जहाज चल रही है। ऐसे मेरा गला बैठ जाता है यार, मैं सोचता हूँ आवाज क्यों नहीं जा रही है। माइक वो लेके नहीं आता ना, माइक में 2 4 5 10 मिनट क्या माइक लेके आऊं। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, कम रखा करो ऐसा, क्योंकि आपकी क्या चल रही है। इसको बंद कर दिया करो, देखो यहाँ से गर्म हवा आ रही है, इसलिए आपका रूम गर्म नहीं होता, ठंडा नहीं होता। करना रे, इतना भी तेरे को नहीं करता है तो बोला था तब इसको। और आपकी एसी चल ही रही है, एसी ठंडी हवा दे रही कि नहीं दे रही है? इनको क्या है, इनको तो ठंडे में मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दे देखो आ रही है कि नहीं आ रही, देखो एक बार टेस्ट करो, आ रही है ना। तो फिर तुम क्यों इतना पंखा चला रहे हो, क्या मतलब इंस्टीट्यूट को बर्बाद करना चाह रहे हो? हैं? तो 20,000 देंगे हैं? नहीं तो फिर मास्टर को साथ लेके जाओ ना 20,000 में। किसा 20,000 दिया, वाह वाह, तुम तो बसंती वाला काम कर दिया कि नाच बसंती नाच, पैसा दिया है पैसा, ठीक है। अब बताओ, हाँ अब देखो बताता हूँ आपको, बताओ किसे कहेंगे बताओ? खनिज वे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त है, तो कहां से प्राप्त किए जाते हैं बताओ? वायुमंडल से। कहां प्राप्त किए जाते हैं? वायुमंडल से। और वायुमंडल में कहां बताओ? जल प्लस क्या होता है? वायु। जल प्लस क्या होता है? वायु। कितने होते हैं बताओ? ये 3। कौन सा होता है? CH। सी कितना होता है? 45। 6 और 45। अब सुनना, क्या इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, मतलब क्योंकि ये मृदा से प्राप्त नहीं किया जाते हैं, इसलिए अपन इसको कहां दिया जाता है? खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता है, खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। समझ में आ गया? ये अपने करवा दिया था। अखनिज पोषक तत्व किसे कहेंगे? वे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त नहीं किए जाते उसको बोलेंगे अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। और ये कहां से प्राप्त होते हैं? वायुमंडल से। कितने होते हैं बताओ? 3। कौन कौन से होते हैं? CHO होते हैं।
अब बताओ इनमें से कौन सा पोषक तत्व खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता? CHO। कौन सा नहीं होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट, उनको भी समझ में आ गया, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है। अखनिज पोषक तत्व की बात करते हैं। अखनिज पोषक तत्व क्या क्या बोलते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, आधारभूत कहा जाता है, मूलभूत कहा जाता है। पढ़ लेता ना अपने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पढ़ेंगे बताओ? खनिज पोषक। किसी बात करें अपन? खनिज। खनिज पोषक तत्व कितने होते हैं? खनिज पोषक तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है। और इन पोषक तत्वों को कहां से प्राप्त करते हैं बताओ? मृदा से प्राप्त। कहां करते हैं इसको? मृदा से प्राप्त करते हैं। इन पोषक तत्वों को कहां से प्राप्त करते हैं? मृदा में। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बताओ? खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। कितने होते हैं बताओ ये? अब बताओ पौधा इसे किसके द्वारा लेगा? जड़ के द्वारा लेगा। कहां से लेगा इसको? मृदा के द्वारा। कहां से लेगा इसको? जड़ से लेता है और मृदा के द्वारा लेगा। और पौधा इसको किस रूप में लेता है? आयन के रूप में। इसमें लेगा इसको आयन। इसका मतलब ये अपन ने पहले बता दिया कि इन जो भी पोषक तत्व की मृदा में कमी आएगी किसके द्वारा देंगे इसको बताओ? खाद व उर्वरक द्वारा। खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब बताओ खनिज पोषक तत्व किसे कहेंगे? ऐसे पोषक तत्व जिन्हें पौधा मृदा से प्राप्त करता है उसे खनिज पोषक तत्व कहा जाता है। इन्हें पौधा मृदा से जड़ के रूप में आयन द्वारा लेता है। किसे बताओ? मृदा से जड़ के द्वारा आयन के रूप में लेता है तथा कमी होने पर इन्हें खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है। इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कौन सा बताओ? सबसे पहले कौन सा बताओ? मुख्य पोषक तत्व। कौन सा होता है? मुख्य पोषक तत्वों की बात करते हैं, पढ़ाए ना आपको। और दूसरा कौन सा होता है? सूक्ष्म। मुख्य पोषक तत्व पहले क्या होता है बताओ? ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता कौन सी होती है? 1 ppm से ज्यादा। 1 ppm से ज्यादा उनको क्या बोलेंगे? मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व की संख्या 6 होती है। मुख्य पोषक तत्व को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? प्राथमिक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? प्राथमिक कौन कौन से होते हैं? NPK। और द्वितीय कौन से होते हैं बताओ? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब अपन क्या पढ़ेंगे बताओ? नाइट्रोजन। क्या पढ़ेंगे? 1 by 1 पढ़ेंगे। तो अपने मतलब देखो सबसे पहले अखनिज। अखनिज किसे कहेंगे? वे पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त नहीं करते। और खनिज किसे कहेंगे? जो कि मृदा से प्राप्त करते हैं। खनिज पोषक तत्व को खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, जबकि एक खनिज पोषक तत्व खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। इनमें से किस पोषक तत्व को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता? CHO। बताओ CHO पौधा कहां से प्राप्त करता है? वायुमंडल से। कितना प्रतिशत करते हैं बताओ? 96%। कितना होता है? 96 होता है। कार्बन कितना होता है? हाइड्रोजन कितना होता है? ऑक्सीजन कितना होता है? समझ में आ गया? आप कर लोगे। अब खनिज किसे कहेंगे? जो मृदा से प्राप्त करते हैं और कमी होने पर खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है। तथा इनको दो भागों में बांटते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व किसे कहेंगे? जिनकी आवश्यकता 1 ppm से ज्यादा। मुख्य पोषक तत्व की संख्या 6। कौन कौन से होते हैं? NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनमें से कौन से गौण पोषक तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। इनमें से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? कौन सा होता है? NPK। समझ में आ गया आपको? अब लिखो आप फिर एक और पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखो अखनिज पोषक तत्व। हेडिंग डालो अखनिज पोषक तत्व और ब्रैकेट में लिखो 3। लिख लिया आपने? लिखो वे पोषक तत्व। लिखो वे पोषक तत्व जो कि पौधा। वे पोषक तत्व जो कि पौधा। वे पोषक तत्व जो कि पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करता। वे पोषक तत्व जो कि पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करता। वे पोषक तत्व जो कि पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करता। जो कि पौधा मृदा से प्राप्त नहीं करता उसे अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। 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 लिखो नेक्स्ट। लिखो पौधा इन पोषक तत्वों को पौधा इन पोषक तत्वों को पौधा इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा पौधा इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। पौधे को ऐसे लिखो, पौधे को इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता ना। पौधे को शुरू में लिखा ना, पौधे को क्या लिखा आपने? हाँ पौधे है ना, इसमें लिख लो पौधे को। हाँ पौधे को इन पोषक तत्वों को ना, पौधे को इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। पौधे को इन पोषक तत्वों को खाद व उर्वरक द्वारा नहीं दिया जाता। किसके द्वारा नहीं दिया जाता? बताओ?
खाद, ये लिख रखा है लेकिन एक बार दोबारा लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखो ये पोषक तत्व पौधा, देखो ये पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, ये पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, ये पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, ये पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, ये पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, ये पोषक तत्व पौधा वायुमंडल से प्राप्त करता है, वायुमंडल से प्राप्त करता है। हाँ करता है, बताओ अब कितने बताओ, क्या लिखोगे आप, सी ऐसे लिखो आप, और क्या लिखोगे, तो सी का ब्रैकेट में कितने लिखोगे, 45% है ना। दूसरा कौन सा हो गया, एच, सी लिख लिया आपने, ब्रैकेट भी लिख लो, एच और ब्रैकेट भी लिख लो, बताओ कितना कितना है, तो सी कितना है 45%, और बताओ एच कितना है, कितना हो गया 6%, और ओ कितना है, सी एच ओ कितना हो गया 45, कितना हो गया, और टोटल कितना बताओ 96%। देख लो ऐसे, ये मैंने पहले लिखवा दिया था, लेकिन अगर नए स्टूडेंट है तो वो भी लिख लो, पुराने भी लिख लो, ताकि अपने को वापस थोड़ा समझ में आ जाए अपने को। सभी को लिखना है, नए पुराने सभी को लिखना है। लिख लिया, अब क्या लिखो बताओ, दूसरा कौन सा है, कौन सा हो गया, खनिज पोषक तत्व, लिखो अब खनिज पोषक तत्व, लिखो खनिज पोषक तत्व, खनिज पोषक तत्व लिखो, इसमें हेडिंग डालो, खनिज, खनिज है हेडिंग डालना है ना, खनिज पोषक तत्व लिखो, क्या लिखो बताओ, इसमें ब्रैकेट के लिखने देखो कितने होते हैं, 14, खनिज पोषक तत्व के ब्रैकेट लिखो 14, खनिज पोषक तत्व लिखो, ठीक है। लिखो वे पोषक तत्व, लिखो वे पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिन्हें पौधा मृदा से प्राप्त करता है, वे पोषक तत्व जिन्हें पौधा मृदा से प्राप्त करता है, वे पोषक तत्व जिन्हें पौधा मृदा से प्राप्त करता है, मृदा से प्राप्त करता है, उसे खनिज पोषक तत्व कहा जाता 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 है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मृदा में कमी होने पर इन्हें, लिखो नेक्स्ट, मृदा में कमी होने पर इन्हें, मृदा में कमी होने पर इन्हें खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, मृदा में कमी होने पर इन्हें खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, मृदा में कमी होने पर इन्हें खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, मृदा में कमी होने पर इन्हें खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है, खाद व उर्वरक द्वारा दिया जाता है। लिखो नेक्स्ट, पौधा इन्हें, नेक्स्ट लिखो, पौधा इन्हें मृदा से, पौधा इन्हें मृदा से जड़ के द्वारा, पौधा इन्हें मृदा से, पौधा इन्हें मृदा से जड़ के द्वारा आयन के रूप में लेता है, जड़ के द्वारा आयन के रूप में लेता है, जड़ के द्वारा आयन के रूप में लेता है, जड़ के द्वारा आयन के रूप में लेता है, जड़ के द्वारा आयन के रूप में लेता है, जड़ के द्वारा आयन के रूप में, समझ में आ गया ना। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन सा है, कौन सा होगा, मुख्य पोषक। लिखो इसमें 1 बाय 1 पढ़ेंगे ना, वर्गीकरण किया होगा आपने, देखा ना वर्गीकरण में आपने। अब लिखो हेडिंग डालो मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व ब्रैकेट में लिखो 6, मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, और ब्रैकेट में लिखो तो बताओ 6, मुख्य पोषक तत्व ब्रैकेट में लिखो 6। लिखो इसमें ऐसे पोषक तत्व, इसमें लिखो आगे, ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता, ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता
जिनकी आवश्यकता, ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों में, जिनकी आवश्यकता पौधों में 1 ppm से अधिक हो, 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 ठीक है, या अधिक मात्रा में आवश्यक हो, या अधिक मात्रा में आवश्यक हो, उसे मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है, उसे मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है, उसे मुख्य पोषक तत्व कहा जाता है। कौन कौन से बताओ भाई, उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। चलिए लिख लो ऐसे। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कौन सा हो गया? सल्फर। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन सा बताओ? प्राथमिक कौन सा हो गया? देखो प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व कितने होते बताओ? ये 3। कौन कौन सा है? हेडिंग डालो एन, पी और के। हेडिंग डालो प्राथमिक पोषक तत्व हो गए, और प्राथमिक हेडिंग डालो प्राथमिक पोषक तत्व और ब्रैकेट में लिखो 3। और कौन कौन से होते हैं? एन, पी और के। प्राथमिक पोषक तत्व बराबर लिखो एन, पी, के। प्राथमिक पोषक 3 कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एन, पी और के। अब आपने वर्गीकरण तो पढ़ा होगा ना पहले, पढ़ाया ना मैंने पोषक तत्व वर्गीकरण, क्या क्या बताया उसमें बताओ? खनिज, खनिज बढ़ाया ना आपको मैंने। खनिज और कौन सा हो गया? खनिज। खनिज को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, मुख्य और सूक्ष्म। मुख्य और मुख्य कितने होते हैं? 6। सूक्ष्म कितने होते हैं? 8। अपन वापस से मुख्य पोषक 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक और, बताया कि नहीं बताया? अपन एक बार टेबल देखो, आप देखो पीछे लिखा है मैंने, देखो आप टेबल, जिसको पुराने स्टूडेंट लिखा हो तो टेबल देखो आप, मैंने लिखा रखा है पूरा ही, चार्ट बना रखा है। अपने पड़ोस को दिखाओ, जिसको नया स्टूडेंट उनको भी दिखाओ, आप दिखा रखा ना। आप देखो, आप फर्स्ट में देखो, दूसरे पेज में देखो, आप लिख रखा नहीं लिख रखा बताओ? आप लिखा रखा ना? देखो इनको दिखाओ, जो भी नए हैं उनको लिखा रखा ना अपने, ये टेबल लिखाई। इसलिए अपन बता रहे हैं प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्या होता है। देखो आप अब लग लग अक्षर कैसे करा रहे हो आप, इसलिए मैंने पहले इसको चार्ट बना दिया था मैंने आपको, तो 1 बाय 1 कर रहे हैं अपन, पहले अपन चार्ट बना दिया था, इसलिए आपको लग रहा है सर ये क्या है ऐसा, क्योंकि पहले अपन चार्ट बना चुके हैं कि प्राथमिक कौन सा होता है, द्वितीय कौन सा होता है, मुख्य क्या होता है, ये बता चुके हैं अपन। अपन 2 सारणी बनाई, इंडेक्स बढ़ाई। मैंने पहले बोला था आपको, आते क्यों बोलता हूं मैं कि हमेशा अपने नोट्स लिख लो, आप लिख लो नोट्स, हमेशा आप विकलांग रहोगे, वरना क्या रहोगे आप, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा हमेशा कि मेरा चैप्टर क्या है, छूटा हुआ। हो सके तो चलेगा लगभग 15 दिन और चलेगा। कितना दिन चलेगा? 15 दिन और चलेगा वो, कम से कम 10 दिन तो चलेगा। कितनी तारीख, कितने हो गए? 10 हो गए ना, तो लगभग 10-12 दिन चलेगा भी। कितने दिन चलेगा? 10-15 दिन, इसलिए बोला बीच में संडे भी आएगा 2। तो इसका मतलब आप बड़े चैप्टर को पढ़ रहे हो और उसमें भी आप अगर 3 पेज छूटे हुए हैं और फिर भी मन में यही भावना है कि मेरा छूटा हुआ है, तो इस टॉपिक को पढ़ना पर मुश्किल है। सबसे लेंथी टॉपिक यही होता है। इसलिए मैंने आते क्या बोलता हूं आपको, आते क्या बोला मैंने आपको? सबसे पहले स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट क्या बोलता हूं? अपने दोस्तों की कॉपी लेके लिखना, इसलिए बोलता हूं मैं, ताकि माइंड में आपकी क्या नहीं रही, क्या मेरा छूटा हुआ। ऑनलाइन में मैं हमेशा ये बोलता हूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए अपन पहले इंडेक्स पढ़ चुके हैं, प्राथमिक हो गया और द्वितीय। अब अपने क्या पढ़ा? प्राथमिक क्या पढ़ा? कौन सा? एनपीके। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन, क्या पढ़ेंगे बताओ? नाइट्रोजन। क्या पढ़ेंगे अपन? नाइट्रोजन। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रोजन। अब इधर देखो, आप देख लिया नाइट्रोजन सबने। अब देखो पुराने स्टूडेंट भी ध्यान दो, अब मैं क्या क्या पढ़ाया सब चीज इसमें ध्यान रखेंगे। अब पूरी पूरी चीज आ जाएंगे। अब देखो इधर, मैं बोलूं पौधा मुख्यतः, अगर बोलो पौधा सामान्यतः नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? सामान्यतः किस में लेगा बताओ? क्या बताया मैंने? NO3 माइनस व NH4 प्लस, NO3 माइनस व NH4 प्लस। NO3 माइनस कौन सा हो गया? NH4। पौधा सामान्यतः नाइट्रोजन NO3 माइनस व NH4 प्लस के रूप में लेता है, ठीक है, पहली बात। लेकिन पौधा जो होता है वो नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में लेता है बताओ? NO3 माइनस। किस में लेता है बताओ?
NO3 बार लिखा रखा मैंने आपको, लिखा है ना आपको कि पौधा हमेशा आयन के रूप में लेता है। आयन में कौन सा होता है? धनायन व ऋणायन। तो एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जो किसमें लेता है बताओ? धनायन व किसमें लेता है? ऋणायन के रूप में। लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने? बताओ। मैंने आपको बोला कि पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? नाइट्रेट। सामान्यतः है नाइट्रेट व अमोनियम। सभी की सभी पौधे मुख्यतः नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट। लेकिन अपवाद, इसकी बात करते हैं अपवाद। अपवाद कौन से बताओ? धान, कौन सा हो गया? गन्ना, और कौन सा हो गया? आलू। धान, गन्ना, आलू ये नाइट्रोजन को किस लेते हैं बताओ? अमोनियम के रूप में। किसमें लेते हैं इसको? NH4+ के रूप में। किसमें लेते हैं इसको? NH4+। धान, गन्ना और आलू। एग्रोनॉमी कौन सा? धान, गन्ना और आलू। ये हमेशा नाइट्रोजन किस रूप में लेते हो? NH4+ के रूप में। किसमें लेते हैं इसको? NH4+। सभी की सभी पौधे नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में लेते हैं? NO3-। लेकिन अगर पूछा जाए अपवाद गुण कौन सा है? धान, गन्ना और आलू किसमें लेते हैं? NH4+। इसका मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि धान का पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? NH4+। किसमें लेता हो? NH4। धान का पौधा किसमें लेता हो? NH4+ का रूप में लेता है कि नहीं लेता है? अगर पूछे बताओ गेहूं का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेगा? NO3-। मतलब सभी के सभी पौधे किसमें लेंगे? लेकिन अपवाद कौन सा हो गया? धान, गन्ना और आलू किसमें लेगा? NH4+। अब सुनना, पौधा जो नाइट्रोजन होता है वो किसमें लेता है बताओ? धनायन व ऋणायन। क्या संयुक्त रूप से लेता है क्या या असंयुक्त रूप से है? संयुक्त असंयुक्त? किसको मालूम है संयुक्त असंयुक्त क्या होता है? ये तो मुझे मालूम, आप थे यहाँ पर, कौन कौन नहीं था? संयुक्त में मैं पढ़ाया जब, संयुक्त असंयुक्त में बताया आपको थे आप। संयुक्त क्या होता है बताओ? साथ साथ। मतलब क्या होगा? देखो नाइट्रोजन को N लिखते कि नहीं लिखते? लेकिन इसके साथ में क्या है? ऑक्सीजन। इसके साथ में क्या है? हाइड्रोजन। तो साथ में क्या हो गया? संयुक्त हो गया। अलग अलग का मतलब क्या होता है? मतलब पोटेशियम के लिखते हैं और पौधा किस रूप में लेता है इसको बताओ? K+। तो कौन सा होगा बताओ? ये असंयुक्त हो गया। तो पौधा इसको किस रूप में बताओ? संयुक्त। कौन सा बताओ? संयुक्त हो गया। कौन सा? धनायन ऋणायन कौन सा हो गया? धनायन ऋणायन दोनों होता है। कौन सा होता है? संयुक्त। कौन सा होता है बताओ? संयुक्त होता है। समझ में गए ना आप? कौन सा होता है? संयुक्त होता है। अब बताओ मेरे को, ये जो पौधा होता है, जो भी पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रोफिलिक पादप। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोफिलिक पादप। क्या बोलेंगे उसको? तो नाइट्रोफिलिक पादप। ठीक है। ऐसे पौधे जो कि नाइट्रोजन किसके रूप में लेते हैं? अमोनियम के रूप में बोलेंगे एमिनोफिलिक पादप। क्या बोलेंगे उसको? बताओ। एमिनोफिलिक पादप। एमिनोफिलिक पादप। क्या बोलेंगे बताओ उसको? एमिनोफिलिक पादप। ऐसे पादप जो कि नाइट्रोजन को किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट। उसको क्या बोलेंगे बताओ? ऐसे पादप जो कि नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में, उसके बोलेंगे बताओ? एमिनोफिलिक। अब मैं बोलूं बताओ इनमें से कौन सा एमिनोफिलिक पादप है? कौन सा बताओ? धान, गन्ना और आलू। अगर पूछे धान कौन सा पौधा होता है? एमिनोफिलिक पादप होता है। तो ऐसे पादप जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं उसको क्या बोलेंगे बताओ? नाइट्रोफिलिक पादप। ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेते हैं उसको क्या बोलेंगे बताओ? एमिनोफिलिक पादप। क्या बोलेंगे उसको? अमीनोफिलिक पादप। अब सुनना, क्या ये अगर बात करें धातु है क्या? धातु छोड़ो आप। अब बताओ इसमें नेक्स्ट बात करें, इसमें सूचक पौधा कौन सा होता है? सूचक पौधा नाइट्रोजन का कौन सा बताओ? फूल गोभी व पत्ता गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी। मृदा में स्रोत क्या होता है? मृदा में स्रोत तो क्या होता है बताओ? क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है बताओ? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। अब बताओ आप इसमें मैंने क्या क्या नहीं बताया आपको? सब बताया बताया बताओ। ये भी बताया मैंने, ये भी बताया आपको मैंने, ये भी बता रखा है और ये भी बता रखा है और ये भी बता रखा है। बताओ क्या अलग है इसमें? थोड़ा बहुत अलग है ना? आएगा नहीं बताओ आप? अब सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है। और ये किस पीएच में उपयुक्त माना जाता है? 6 से 8। 6 से 8 पीएच। ठीक है। अगर मृदा में प्राप्त होगा नाइट्रोजन, अगर जिस मृदा का पीएच 6 से 8 है तो वहां पौधा आराम से नाइट्रोजन ले सकता है। बताओ पहला काम क्या होता है इसका? दोबारा बताऊं सामान्य जानकारी। पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन, नाइट्रेट। सामान्यतः नाइट्रेट व अमोनियम। धान का पौधा, सभी पौधे मुख्यतः नाइट्रोजन। अपवाद धान का नाला किस रूप में लेते हैं? अमोनियम। किसमें लेते हैं इसको? अमोनियम। पौधा नाइट्रोजन संयुक्त है, संयुक्त। धनायन ऋणायन दोनों। कौन सा लेता है? दोनों होता है। सूचक पौधा मृदा में स्रोत कार्बनिक पदार्थ होता है। अगर बात करें तो कि इनमें से कौन सा एमिनोफिलिक पादप है? धान, गन्ना और आलू। क्यों कहते हैं इसको?
क्योंकि ये पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है, इसको अमोनियम के रूप में। यहां तक क्लियर हो गया। ये तो सामान्य जानकारी। क्या पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी। कोई भी पोषक तत्व पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसकी सामान्य। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के कार्य। नाइट्रोजन के कार्य, मृदा में नाइट्रोजन के कार्य क्या क्या होते हैं सुनना। मृदा में नाइट्रोजन के कार्य क्या क्या होते हैं सुनना। सबसे पहले बात होती है कि यह एमिनो अम्ल, इसकी बात करते हैं, तो यह एमिनो अम्ल व प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह एमिनो अम्ल व प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, सर कैसे होता है, याद रखना, प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है, 16%। कितना होता है, 16। प्रोटीन नाइट्रोजन कितना होता है, 16%। इसलिए प्रोटीन का एमिनो अम्ल का क्या होता है, मुख्य बात होता है। ठीक है, दूसरा, नाइट्रोजन किसमें भाग लेता है बताओ, वानस्पतिक वृद्धि। किसमें होता है, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। किसमें होता है, वानस्पतिक वृद्धि में। याद रखना, हमेशा जो नाइट्रोजन होता है वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है, सहायक। देखा करो, अगर पौधे में यूरिया डालते हैं ना, एकदम से क्या होती है, वृद्धि होती है। कारण क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्योंकि नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, वानस्पतिक विभाग में क्या करना, वृद्धि करना। आप देखना, जब भी अगर फसल की कटाई करते हैं चारे वाले की, एक बार यूरिया डाल देते हैं, एकदम से क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, तेज होती है। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है, सहायक। थर्ड बात करता हूं, ये हरेपन, किसकी बात करते हैं, ये हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर आए ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा होता है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम नहीं, क्या करोगे आप, नाइट्रोजन। मुख्यतः कौन सा बताओ, मैग्नीशियम। और कौन सा उसके बाद कौन सा होता है, नाइट्रोजन। इसका भी कारण बताएं क्यों होता है। नेक्स्ट, यह है क्लोरोफिल, इसकी बात करते हैं। यह है क्लोरोफिल व यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। बताओ किसमें, बताओ। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। आपको मालूम, पौधे में हरापन किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है, सुना होगा ना आपने। मैं बोलो बताओ, मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च में बताओ तीखापन किसके कारण होता है। और उसमें लाल रंग किसके, पीला हरा रंग किसके कारण होता है। अरे मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सिकम, कैप्सियम। हाँ, किसी को नाम नहीं आ रहा है वैसे, ऐसे दे रहे फार्म ऐसे करे। अब तो लड़कियों बताओ कौन सा है, कैप्सिसिन। कौन सा होता है, कैप्सिथीन नहीं होता। कौन सा होता है, कैप्सी। मिर्ची लगती है कैसे करते हैं अपन, ऐसे याद रखो आप, कैप्सिसिन। और मिर्ची में हरापन किसके कारण होता है, हरा रंग किसका होता है, ओरिजिन। और मिर्ची में लाल रंग किसके कारण होता है, अरे दादा, मिर्ची में लाल रंग तो होता है कैप्सिथीन। और कैप्सिसिन के कारण क्या होता है, तीखापन। और मिर्ची में हरापन होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है, अरे दादा, मैंने बोला हरेपन के लिए क्या होता है, पत्तियों का हरापन किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। जिसका भी हरा रंग किसके कारण होता है। लेकिन आपको तो मुझे मालूम दो ही चीजें आती है, एक तो कैप्सिथीन और कैप्सी। अब एक का तो मुझे मालूम था कॉन्फिडेंस के साथ, इनका तो तीखापन का तो याद है, क्योंकि उसमें याद कर रखा है, ऐसे याद कर रखा है। अब दूसरा सोचेंगे, दूसरा होता है। अब चाहे इनको लाल रंग दो चाहे हरा रंग दो, इनको तो मतलब बताना आंसर क्या देना है, कैप्सिथीन देंगे। इसलिए मैं बोल रहा था, लेकिन आपको तो भी मालूम नहीं है, नहीं जाने के आप जानते नहीं हो क्या। बोला करो ना आप, जोर से बोला करो, आवाज ऐसे बुलंद होनी चाहिए आवाज। सही बात है कि नहीं बताओ। ऐसे मतलब ऐसे लग रहा है जैसे आप 4 दिन से बुखार हुआ हो है। ऐसे लगता है आपने खाना नहीं खाया। खाते हो बराबर खाना, हॉस्टल लेते हो ना आप, तो खाना बराबर खा रहे हो ना, है ढंग से। हाँ, 7 रोटी लिया करो, एनर्जी नहीं रहती, ऐसे बैठे जैसे कोई मर गया वैसे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस लाल रंग होता है। अरे थोड़ा एनर्जी रहनी चाहिए। गांव में आप करोगे, आप बेस हो गांव के, आज जाओगे ना ऑफिसर बन के, तो आप सबसे प्राइम हो। आपके आधार मीटिंग लोगे ना, बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई भी आएगा ना, तो सबसे पहले आप होगे वहां पर। कि आप अगर मान लो कुछ भी हो गया ना, सबसे पहले सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है। सुपरवाइजर कौन है, किसी कुछ भी करना सुपरवाइजर से मना के चलना पड़ता है। और आप ऐसे बैठे रहोगे, हाँ साहब बीज मिल रहा है साहब, मिल रहा है। ऐसे थोड़ा एक्टिव रहा करो ना आप, ऐसा ना ऐसे मरी मरी जाओगे आप, सर 3 दिन खाना नहीं खाया,
नवरात्र चल रहे, नवरात्र। अरे नवरात्र से क्या मतलब, उनको एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ। आजकल लड़कियां तो कुश्तियों में कितनी आगे पहुंच रही, और आप वजन क्या हो गया? ये तो आपकी खाने की कमी है, ये खून की कमी है, या फिर खाने में मतलब लेना नहीं चाहते खाना आप। नहीं सर गुरुजी हम डाइट पे, ऑन द डाइट सर, हम बहुत मोटे हो गए। क्या हो गए? तो जस्ट वी वांट टू डाइट। अरे ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा करना ही मत। वैसे आप ऑलरेडी इतने पतले रहते हो, आंधी तूफान राजस्थान बहुत आते हैं। मालूम चला इधर सर, इधर 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 प्लीज, हाँ इधर देखो आप है। मालूम चला आंधी आ गई और सर 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 ये जंगला सर। ऐसा तो नहीं, ऐसा बोला करो आप, बुलंद रहा करो आप, तो देश की आवाज हो आप। सही बात है कि नहीं है? अब ये तो इनकी तो मजबूरी है बैठना चुपचाप। है इनको मालूम गुरुजी एक बार छूट देख के तो बताओ हमारे, एक बार आप चाहे 2 दिन रोटी मत दो, लेकिन हमारे को डेली डेली एक बार आधा घंटे चिल्लाने दिया करो हमारे, थोड़ा गला साफ हो जाए। क्योंकि घर पे घर पे सर मौका मिल रहा है, यहाँ पर हम 4 5 10 दिन हो गए जो घर पे चिल्लाते हैं ना, मौका नहीं मिल रहा। आते हैं चले जाते हैं, ऐसे लगता है आजकल कंठा ही खत्म हो गया। प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमारे, हैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा बोला करो आप, ऐसे साइलेंट नहीं रहना। सही बात है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं करते तो हम आपको एसी से उठा देंगे वहां से, है सही बात है कि नहीं? तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नेक्स्ट टाइम बोलोगे ना? हाँ देख एसी के नाम से बोल लेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर नहीं बोले, रियली बता रहा हूँ, वहां बैठाऊंगा पीछे ताकि गर्मी लगे, वो फैन और बंद कर दूंगा ताकि गर्मी लगे, कि कुछ तो बोलेंगे कम से कम है। हाँ यार इधर आगे एसी के नीचे बैठ जाते, उनको ठंडा आराम मिल रही है, नींद लेती रहती है आराम से, खाना तो सल्टा के आ ही जाती है। और फिर ऐसे नाइट्रोजन 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 मुख्यतः नाइट्रोजन एडो3 के रूप में लेता है। लास्ट की लाइन ही बोलती है। मैं चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाता हूँ कि यह एम्यूनो मतलब प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, और ये लास्ट में बोलती है होता है। क्या होता है? सही है। हाँ राबड़ी कमी है सर, लड़कियां का केवल स्टार्टर खाती है। पायल और स्टार्टर देखो भाई, लड़की स्टार्टर ही खाती है, स्टार्टर समझ रहे हो आप? हाँ देख लो आप इधर, कमजोरी आ रही स्टार्टर, कुछ नहीं रखा स्टार्टर, सिर्फ स्टार्टर में लिखा ढंग से सलटाओ जितना सलटा उसको। ये देखो आप, इनको मालूम है कि भाई सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो भी ऐसे सोचते हैं कि मुझे मालूम है कि नहीं खाऊंगा दुख पाऊंगा, इसलिए उसमें छाट डाल के और सलटा लेते हैं। आधे तो इसमें है, मैं तो खुद ही खा लेता हूँ ऐसा। जिस दिन अगर सब्जी खराब होती है तो मैं कड़ी नहीं होती, कड़ी कड़ी में क्या डालो आप, क्या डालो उसमें? छाछ डाल दो, या छाछ में कड़ी डाल दो, फिर देखो आप मजा अलग हो जाता है पीने का। अगर आपको लगता है अरे खड़ी, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कड़ी अनलिमिटेड है कि नहीं है? सभी को बता देना आप। कड़ी अनलिमिटेड होती है ना आपकी मेस में, ठीक है? अब क्या करो, कड़ी पीने का तरीका बताऊं, छाछ पीने का क्वांटिटी बढ़ाने का तरीका बताऊं। बड़ा वाला मैस का वो नहीं आता है, उसमें डालो क्या, कड़ी डालो, और आधा गिलास डालो छाछ, और फिर पी के देखो आप, रस आ जाएगा रस। फिर वापस कड़ी लेके आओ, फिर क्या डालो उसमें, छाछ, फिर पियो, देख लो मजा आ जाएगा। आप भी करना ऐसा है, आज करके देखना मजा आ जाएगा। मैं सही बोल रहा हूं आपको, क्योंकि प्योर छाछ पीते हैं तो मजा नहीं आता, उसमें देखा करो अलग टेस्ट आता है। मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए लड़कियों को थोड़ा रहू। क्या बताओ पहला कार्य क्या है इसका? अरे पहला कार्य क्या बताओ, देखे अरे सभी सभी बोले हम बताओ। एमिनो मतलब है प्रोटीन के निर्माण में, सहायक, मैंने बोला था। मैं बोला लास्ट में बोलती है सहायक होता है, ये मानसिक वर्दी में क्या होता है, सहायक है। मैं बोल रहा हूँ लास्ट में बोलती है। ये हरेपन के लिए क्या होता है, क्या होता है हरेपन के लिए, क्या होता है उत्तरदायी, क्या होता है, तो ये मुख्य था। और ये क्या होता है, क्लोरोफिल में पोरफाइनिन वलय के निर्माण में क्या होता है, सहायक। कि सर पोरफाइनिन क्या होता है, कि यहाँ पर एक वलय होती है ऐसे, इसमें मैग्नीशियम के चारों तरफ क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, और कौन सा होता है, नाइट्रोजन। मतलब मैग्नीशियम क्या होता है, बीच में होता है, और नाइट्रोजन क्या होता है, चारों। इसको बोलते हैं पोरफायरिन वलय। क्या बोलते हैं इसको? और पोरफायरिन से क्या बनता है, क्लोरोफिल बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफिल। इसलिए इसका मुख्य तो कौन सा बताओ, मुख्य कार्य, मुख्य भाग तो कौन सा बताओ, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या होता है बताओ, सहायक। क्या होता है, सहायक। अगर पूछे बताओ हरेपन के लिए या क्लोरोफिल के निर्माण में मुख्य कौन सा है, मैग्नीशियम, और सहायक कौन सा है? इसलिए मैं बोला हरेपन के लिए मुख्य कौन सा है, और सहायक कौन सा होता हो, इसलिए बोला मैंने। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट जो कार्य होता है कि इसे अपन गुण, क्या होता है, गुणवत्ता युक्त पोषक, किस बात करते हैं, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है। क्या होता है ये, यह गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है। और ये गुणवत्ता किसके लिए होता है, चारे वाली। किसके लिए होता है बताओ, चारे वाली व सब्जीदार, किस बात करते हैं, सब्जी वाली फसलों में। और सब्जी कौन सा बताओ, पत्तीदार, किस बात करते हैं, पत्तीदार।
मतलब यह पत्तीदार तथा चारे वाली फसलों के लिए गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व होता है। और वैसे गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कौन सा बताओ, कौन सा होता है, पोटेशियम। कौन सा होता है, पोटेशियम। अगर क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कहलाता है, कौन सा बताओ, है पोटेशियम। अगर पूछे बताओ कि चारे वाली या पत्तीदार सब्जियों के लिए कौन सा गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। कारण क्या होता है, जब आप मार्केट से अगर सब्जी लाने जाते हो और धनिया लेने जाते हो तो पीला पीला लेके आते हो, बताओ सफेद वो मतलब थोड़ा पीला पीला या फिर हरा हरा, गुणवत्ता देखते हो कि नहीं देखते हो आप, सही बात है कि नहीं है। अगर हरा होगा तो गुणवत्ता क्या होती है, अच्छी मानी जाएगी, पीला क्या होगा तो खराब मानी जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे अगर चारे वाली फसल हो, अगर आपने खरीदनी हो तो अपने बोले भाई एक तो ये अपने पास और एक ही है, बताओ कौन सा खरीदोगे, कौन सा खरीदोगे आप, एकदम हरीदार। इसका मतलब हरीदार और पत्तीदार सब्जियों को लेके आए गुणवत्तायुक्त होता है। और अगर केवल गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व पूछे क्या करोगे आप, समझ में आएगा नहीं, बताओ। पहला कार्य क्या होता है, एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा वंश वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा मुख्य रूप से कौन सा होता है, मैग्नीशियम। और उसके बाद कौन सा होता है, यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में। नेक्स्ट कौन सा होता है, गुणवत्तायुक्त पोषक तत्व। किसी लिए तो गुणवत्ता बताओ, चारे वाली व पत्तीदार सब्जियों के लिए होता है। और वैसे गुणवत्तायुक्त कौन सा होता है, पोटेशियम। क्वेश्चन ऐसे आता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व एमिनो अम्ल के निर्माण में होता है, सहायक होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। या इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधों में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है, मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा होता है, या इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा में वांछित वृद्धि में सहायक होता है, ऐसे क्वेश्चन आए। कर लोगे आप इसमें, डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आप, डंडना डंडन नहीं करते हो, लिखो नाइट्रोजन में, लिखो सबसे पहले, लिखो उसमें पौधा इसे, लिखो पौधा इसे NO3 माइनस, पौधा इसे सामान्यतः ऐसे लिखो, पौधा इसे लेटर लिख लिया, लिखो पौधा इसे NO3 माइनस व पौधा इसे NO3 माइनस व NH4 प्लस व NH4 प्लस NH4 प्लस NH4 प्लस संयुक्त रूप से लेता है, संयुक्त रूप से लेता है, संयुक्त रूप से लेता है। सही बात है कि नहीं बताओ। देखो नेक्स्ट, पौधा नाइट्रोजन को पौधा नाइट्रोजन को धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में लेता है। पौधा नाइट्रोजन को धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में लेता है। पौधा नाइट्रोजन को धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में लेता है। धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में लेता है। धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में लेता है। धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में लेता है। धनायन व ऋणायन दोनों के रूप में लेता है। लिखो नेक्स्ट, पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन, पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन NO3 माइनस, पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन NO3 माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, नाइट्रेट। पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन NO3 माइनस, ब्रैकेट में लिखो नाइट्रेट के रूप में लेता है। पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन NO3 माइनस के रूप में लेता है। पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन NO3 माइनस के रूप में लेता है। लिखो नेक्स्ट, अपवाद। लिखो अपवाद, कौन कौन बताओ अपवाद कौन सा है, लिखो अपवाद, लिखो धान कोमा गन्ना कोमा आलू, धान कोमा गन्ना कोमा आलू, धान कोमा गन्ना कोमा आलू, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो ये पौधे, इसके आगे लिख लो सही, देखो ये पौधे नाइट्रोजन NH4 प्लस, ये पौधे नाइट्रोजन NH4 प्लस, और ब्रैकेट में क्या लिखो, ब्रैकेट में लिख लिया NH4 प्लस है ना, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, अमोनियम। ये पौधा नाइट्रोजन NH4 प्लस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, अमोनियम। अमोनियम है ना, अमोनिया नहीं होता, क्या होता बताओ, अमोनियम के रूप में लेते हैं, के रूप में लेते हैं। अब मैं अलग से लाइन और लिखा रहा हूं कि भूल जाओगे आप, कि धान का पौधा नाइट्रोजन मुख्यतः किस रूप में लेके बताओ, अमोनियम। लिखवाई देता हूं क्योंकि भरोसा नहीं है आपका, ये पौधे को छोड़ दोगे आप, अमोनियम पढ़ लोगे आप डायरेक्टली। देखो धान का पौधा, देखो धान का पौधा नाइट्रोजन, धान का पौधा नाइट्रोजन NH4 प्लस के रूप में लेता है।
धान का पौधा नाइट्रोजन NH4+ के रूप में लेता है। धान का पौधा नाइट्रोजन NH4+ के रूप में लेता है, NH4+ के रूप में लेता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो सूचक पौधा। सूचक पौधा कौन बताओ? सूचक पौधा हुआ लिखो फूल गोभी हुआ है, पत्ता गोभी। ये नाखून किस लिए बढ़ा रखे हैं आपने? है ऐसे तो बुधनियों के नहीं होते। दिखाना एक बार नाखून, दिखाना एक बार। और भगवान, ये नाखून कहाँ है? मैं सोच रहा हूँ ये बांडी कैसे है। एक नाखून काट लेना कल ने, अगर लड़की आपस में लड़ने की तो किसी को डाल देगी तो ये कल नाखून कट जाएंगे। नहीं, काट ही लेना इनको। अरे भगवान, ये देखो आप, एक बार दिखाना नाखून दोबारा से, दिखा ये। पढ़ने वाले स्टूडेंट नाखून रखते बताओ आप। ये देखो, ये भी देखो, ये कोशिश करी बढ़ाने की, देखो आप। ये क्या है फिर ये? अच्छा, ये ऐसे है। सर मैं अभी क्या है, छोटी हूँ थोड़ी, तो छोटा नाखून है, जिससे बड़ी जाऊंगी तो बड़ी नाखून कर लूंगी मैं। भगवान बाप। लिखो नेक्स्ट। सूचक पौधे क्या? फूल गोभी और पत्ता गोभी। लिखो नेक्स्ट। इसमें मृदा में स्रोत। मृदा में स्रोत क्या होता बताओ? लिखो मृदा में स्रोत बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। मृदा में स्रोत बराबर क्या लिखोगे? कार्बनिक पदार्थ। मृदा में स्रोत बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। लिख लिया ना? मृदा में स्रोत लिखो। नेक्स्ट, सूचक पौधा क्या लिखा अपने? फूल गोभी और पत्ता गोभी। अब लिखो मृदा में स्रोत क्या लिखोगे? कार्बनिक पदार्थ। मृदा में स्रोत लिखो कार्बनिक पदार्थ। लिखो नेक्स्ट। लिखो उपयुक्त पीएच। उपयुक्त पीएच। पीएच का मतलब समझ गए ना आप? उपयुक्त पीएच है। मृदा के स्रोत में लिखो कार्बनिक पदार्थ। मृदा के स्रोत में लिखो कार्बनिक पदार्थ। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, जैसे मैं समझाता हूं ना, तो आप मैक्सिमम क्या याद रखो, मैं जब समझाऊं उस समय याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? जब मैं आपको लिखाऊं तो आपको क्या हो रहा हो? रिवाइज। जैसे कई बोलते हैं हम रफ में लिखते हैं फिर पेड़ में लिखते हैं। आप ये सोचो कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, रटा देता हूं पूरा पूरा, माइंड करो। जब मैं लिखा था तो क्या कर रहे हो आप? उसको माइंड में रिवाइज ही कर रहे हो उसको आप, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, मृदा में स्रोत क्या होगा बताओ? कार्बनिक पदार्थ। उपयुक्त पीएच कितना होता है बताओ? 6 से 8। कितना हो गया? 6 से 8। 6.8 नहीं, 6 से 8। लिखो वे पौधे जो कि, नेक्स्ट लिखो वे पौधे जो कि नाइट्रोजन, वे पौधे जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, उसे नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। लिख रखा है मैंने, उसे नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। क्या बोलेंगे तो उसको नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। देखो नेक्स्ट, उसे नाइट्रोफिलिक पादप कहा जाता है। जैसे बताओ कौन कौन है? जैसे में, जैसे कौन कौन है बताओ? गेहूं, गेहूं थोड़ा ना, वो धान होगा। हाँ सॉरी, जैसे गेहूं कौन सा हो गया? गेहूं हो गया, बाजरा, गेहूं, बाजरा, मक्का, कोई भी ले लो आप, है ना। लेकिन बाजरे का पूछ रखा है एक बार, बाजरा कौन सा होता है? नाइट्रोफिलिक। ठीक है, देखो ना, समझ आ गया ना कौन कौन से होते हैं? जो भी सारे पौधे कौन से होंगे? नाइट्रोफिलिक होंगे। देखो वे पौधे जो कि नाइट्रोजन, नेक्स्ट पॉइंट डालो, वे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हैं। वे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हैं, उन्हें वे पौधे जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में लेते हैं, उसे एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे दिख रहा, देखो आप, मैं दिखाता हूं, उसे एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे मतलब क्या बोलते हैं उसको? एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। उसे एमिनोफिलिक पादप कहा जाता है। जैसे जैसे बताओ कौन कौन सा हो गया? धान, गन्ना और आलू। जैसे धान, गन्ना और आलू। जैसे धान, गन्ना और आलू। जैसे धान, गन्ना और आलू। ठीक है डियर? ओके, आनी प्रॉब्लम है? चलिए, कोई प्रॉब्लम? ढंग से खाना क्या गया, थोड़ा एनर्जी रहा करो। ऐसे मतलब दिल्ली डाली बैठा करो है, नौकरी में तो बराबर का हिस्सा आपका, तो कम से कम एनर्जी रखा करो। आप सुपरवाइजर बन गए तो आप, पोस्टिंग आपके लग गई वहां जैसलमेर में,
कहां लगी आपकी? जैसलमेर। फिर कैसे करोगे आप?